हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको क्लास 10th के साइंस के बारे में बताने वाले हैं और इसके जो लेंस टॉपिक चल रहा था उस लेंस से रिलेटिव क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड एग्जाम से सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन है, कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बीम 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। बिंब की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज और आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। आपको वी का मान निकालना पड़ेगा। वी का मान निकालने के बाद आपको साइज एच का मान निकालना पड़ेगा, जो आप एच टेस मानोगे। उसके बाद लास्ट में आपको आवर्धन का मान भी निकालना पड़ेगा। देखो, सबसे पहले दी है हमें लंबाई। लंबाई को दिखाते हैं एच से। एच बराबर कितना दिया है? 2 सेंटीमीटर। उसके बाद दिया है बिंब। बिंब मतलब होती है कोई वस्तु। बिंब मतलब होती है कोई वस्तु। और दिया है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो हमें दिया है फोकस दूरी। फोकस दूरी दिखाते हैं एफ से। एफ बराबर 10 सेंटीमीटर। अब आपको पता होना चाहिए कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस की होती है, तो प्लस की रहने दी, हम माइनस की करेंगे नहीं। अगर अवतल होता तो हम माइनस की कर देते हैं। आगे दिया है हमें बीम की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर है। अब यह बीम मतलब वस्तु की लेंस से दूरी, तो ये आ गया वस्तु की लेंस से दूरी। इसे दिखाते हैं यू से। यू बराबर दिया हमें 15 सेंटीमीटर। अब यू का मान उत्तल दर्पण हो या उत्तल लेंस हो, अवतल दर्पण हो या अवतल लेंस हो, माइनस की होती है, तो हमने माइनस ले लिया। अब हमें निकालना है, एक तो निकालना हमें एच डेस, एक निकालना हमें वी का मान, और एक निकालना है एम का मान। ये तीन चीज़ हमें निकालनी है। हमारा पूरा क्वेश्चन इन तीन चीज़ों पर है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे वी। वी निकालेंगे हम कौन से फॉर्मूले से? लेंस के। तो हम लिखेंगे लेंस सूत्र से। तो लेंस सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये फॉर्मूला होता है। अब हमें निकालना किसका मान है? v का मान। तो इसे पूरे को जो 1 माइनस 1/u है इसको इधर ले जाओ, ये हो जाएगा 1/f प्लस 1/u बराबर 1/v। अब इनके मान लगा दो। देखो, जिसका मान हमें निकालना होता है उसे एक साइड लेता हूँ। 1/v इधर लिख रहा है बराबर 1/f का मान कितना? 10 प्लस 1/u का मान कितना? -15। तो 1/v ऐसे आ गया, 1/10v ऐसे आ गया। देखो, माइनस की मल्टीप्लाई प्लस में करोगे तो क्या आएगा? -1/15 मतलब 15। तो 1/v बराबर, अब इन दोनों को ले से पहले जो इन दोनों के पहाड़े में आई सी संख्या, 15 के पहाड़े में 30 आता है, 15 दूनी 30, 10 के पहाड़े में 30 आता है, तो 30 आ गया। कॉमन जो लेते हैं वो हम इन दोनों संख्याओं के बराबर हो या इनसे बड़ी हो और दोनों के पहाड़ों में आनी चाहिए। अब देखो, 10 के पहाड़े में 30 कितनी बार आएगा? 3 बार। 3 की मल्टीप्लाई में 1 में कर देंगे, तो 3 ही का ना 3 माइनस 15 की मल्टीप्लाई 30 में, 15 से 30 को डिवाइड करेंगे कितनी बार? 2 बार। 2 की गुणा 1 में कर देंगे, 2 ही का ना 2। तो 1/v बराबर आ गया, 3 में से 2 गया, 1/30। अब एक तो आपका प्लस का बचेगा, क्यों? क्योंकि 3 ज़्यादा थे प्लस के और माइनस के 2 कम थे। अब यहाँ पलटने पर लिख दो या आप यहाँ 6 गुणा लिख दो, तो यहाँ लिख रहा हूँ पलटने पर। तो पलटने पर जब हम लिखेंगे इसे, तो ये पलटेंगे, वी ऊपर हो जाएगा तो वी आ जाएगा बराबर 30 ऊपर हो जाएगा तो 30 आ जाएगा, तो ये आ गया सेंटीमीटर। अब ये आ गया एक। तो अब आपको निकालना है, ये तो आ गया हमारे पास। अब हमें निकालना है एच डेस। तो एच डेस के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है आवर्धन वाला। आवर्धन एम बराबर एच डेस बटे एच बराबर वी बटे यू। कैपिटल एम होता है, भी ध्यान रखना आपको यहाँ पे, क्योंकि लेंस में कैपिटल एम होता है और दर्पण में स्मॉल एम होता है। अब देखो, हमें तो इससे तो अभी मतलब नहीं है हमें, तो इसको हम छोड़ देंगे। अभी हमें इन दोनों से मतलब है, तो इन दोनों से हम ये निकाल देंगे। तो ये आ गया एच डैश बटे एच बराबर वी बटे यू। एच डैश का मान ऐसे निकालना हमें, एच का मान कितना है? 2, ये दिया हुआ ऊपर, बराबर वी का मान कितना है हमारे पास? 30 बटे यू का मान कितना है? -15। तो 15 दूनी 30। तो एच डैश बटे 2 बराबर,
देखो माइनस नीचे लगाओ ये ऊपर लगाओ, बात है कि तो कितना क्या -2। अब ये यहाँ क्या कर रहा है, भाग वहाँ क्या करेगा, गुणा। तो एच डैश बराबर -2 गुणा 2। तो एच डैश बराबर कितना आ गया, -4 सेंटीमीटर। क्योंकि हमें हाइट जो दी थी वो भी सेंटीमीटर में थी, आई जो हमारी वो भी सेंटीमीटर में आई है। अब हमें निकालना है तीसरा। देखो हमारा ये भी निकल कर आ चुका है। अब हमें निकालना है एम का मान। तो एम के मान के लिए फॉर्मूला तो अब यही लिखोगे, आवर्धन आवर्धन एम बराबर एच डैश बटे एच बराबर वी बटे यू। अब यहाँ आवर्धन निकालने के दो तरीके होते हैं, या तो आप इन दोनों से निकाल दो और या आप इन दोनों से निकाल दो। देखो हम दोनों से निकाल के दिखाएंगे। तो हम ले लेते हैं एम बराबर एच डैश बटे एच। तो एम बराबर एच डैश का मान कितना, -4 बटे एम का मान कितना, मतलब एच का मान कितना, 2। तो 2 से 4 2 बार, तो एम बराबर आ गया -2। एक ही आ गया। दूसरा भी निकाल देंगे हम, एम बराबर वी बटे यू। तो एम बराबर वी का मान कितना, 30, ये रहा ऊपर, बटे यू का मान कितना है, -15। यू का मान है -15। 15 दूनी 30, तो -2 आ जाएगा। अब इसका मात्रा क्यों नहीं होता, देखो वी का मान हमारा काय में था, ये वी का मान हमारा सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर आ गया, बटे यू का मान किस चीज़ में था, यू का मान भी हमारा सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर डिवाइड हो गया तो कुछ बचा ही नहीं, तो इसलिए आवर्धन का मात्रा नहीं होता है। अब आपको ये बताना है कि प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है, वास्तविक है, सीधा है या उल्टा है। तो आपको ये ध्यान रखना, अतः है उत्तल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाता है, अतः है प्रतिबिंब, अतः है प्रतिबिंब वास्तविक। उत्तल दर्पण हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है, कोमा। अब आपको ये बताना है सीधा है या उल्टा है। देखो अब आपको सीधा उल्टा बताना है आपको। तो देखो माइनस का आ रहा है एच का मान, तो ये आ गया उल्टा। अतः प्रतिबिंब वास्तविक कोमा उल्टा तथा वस्तु से, अब ये बताओ बड़ा है या छोटा। देखो वस्तु कितने सेंटीमीटर की थी हमारी, 15 सेंटीमीटर की, और बन कितने का दिया है, 30 सेंटीमीटर। ज़्यादा का बन रहा है तो मतलब बड़ा बड़ा बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है बस, कि उत्तल दर्पण हमेशा या उत्तल लेंस हमेशा वस्तु का वास्तविक कमा उल्टा तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है इसका, 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस। अगर आपको ये नहीं पता कि अभिसारी लेंस किसे कहते हैं तो आपको ये क्वेश्चन किसी कीमत पर नहीं कर पाओगे, करोगे तो गलती करोगे ज़्यादातर। तो इसका अभिसारी लेंस का मतलब है उत्तल लेंस, क्योंकि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। अभिसारी लेंस को कहते हैं उत्तल लेंस। तो सबसे पहले दिया है हमें आंसर में, सबसे पहले दिया है लंबाई एच बराबर दिया हमें 5 सेंटीमीटर। फिर दिया है बिंब की फोकस दूरी, तो फोकस दूरी किस एफ से दिखाते हैं, तो एफ बराबर कितना आ गया, डायरेक्ट लिख सकते हो आप, एफ बराबर कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। तो आपको ध्यान रखना है अभिसारी लेंस मतलब उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस की होती है। फिर दिया है किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, मतलब ये यू का मान दिया है, यू का मान कितने सेंटीमीटर दूरी पर रखा है किसी बिंब को लेंस से, तो यू का मान कितना है, 25 सेंटीमीटर। तो यू का मान तो हमेशा माइनस का होता है, चाहे उत्तल हो, अवतल हो, लेंस हो या दर्पण हो, यू का मान तो हमेशा माइनस का आएगा। तो आप लिखोगे लेंस सूत्र से, क्योंकि आपको लेंस सूत्र से करना है ये, लेंस सूत्र से। तो लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। हमें जिस चीज़ का मान निकालना होता है उसे हम एक साइड ले लेते हैं, हमें इसका मान निकालना है तो इसको इधर लिख लेंगे 1/v बराबर, ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 1/f प्लस 1/u। तो 1/v बराबर 1/f का मान कितना है, f का मान है हमारे पास 10 प्लस 1/u का मान कितना है, -25। तो माइनस की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, तो 1/v बराबर आ जाएगा 1/10 माइनस 1/25। तो 1/v। अब इसका ले से पे क्या ले हो गया आप,
लेसन में आपको वो संख्या लेंगे दोनों से कट जाए। तो 50 ले लो आप, क्योंकि 25 के पहाड़े में 50 आ जाएगा और 10 के पहाड़े में भी 50 आ जाएगा। 10 के पहाड़े में 50 कितनी बार आएगा? 5 बार। 5 ही गुणा 1 में करते हो तो 5 ही का ना 5, माइनस 25 के पहाड़े में 50 कितनी बार आएगा? 2 बार। 2 ही गुणा 1 में करोगे 2। तो 1/v बराबर आ गया 3/50। तो यहाँ लिख दोगे आप पलटने पर, तो v बराबर आ जाएगा 50/3। अब 3 से आप 50 को डिवाइड करोगे तो जितना आएगा वो आपके आंसर आ जाएगा। तो v बराबर आ जाएगा, देखो अगर तो ये आएगा 16.67, मतलब 16×3 = 48, बचा 2 पॉइंट लगा 0 बढ़ाओगे कितना रहेगा? 20। तो 6×3 मतलब 6×3 18, तो 18 आ जाएगा, फिर 2 बचेगा, फिर 7। इस टाइप से हो जाएगा। तो ये आ जाएगा ना सेंटीमीटर, मतलब 16.67 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका v का मान। v बराबर 16.67। ठीक, अब v का मान आ गया। अब आपको निकालनी है इसकी प्रकृति। तो प्रकृति निकालने के लिए आपके लिए m का मान निकालना पड़ेगा। m का फॉर्मूला क्या होता है? आवर्धन का फॉर्मूला तो आपको वही लगाना पड़ेगा, आवर्धन का। आवर्धन m बराबर h'/h बराबर v/u। तो हमें m का मान तो जरूरत है नहीं, हमें आगे आवर्धन तो निकालना नहीं है। इन दोनों को ले लोगे आप, h'/h बराबर v/u। तो h'/h का मान कितना? 5 बराबर v का मान कितना? v का मान आप चाहे 50/3 लगाओ या 16.67। तो हम चलो 16.67 लगा देते हैं। बटे u का मान कितना? माइनस के 25। तो ये क्या कर रहा है यहाँ पर? भाग भागे करेगा गुणा। तो h' बराबर 16.67 इंटू 5/25। 5 से 25 कितनी बार आएगा? 5 बार। और जब 5 से इसे डिवाइड करोगे 5 से तो कितना आएगा? ये h बराबर, देखो 5 से 15 तो 3 बार तो वो आएगा 0.33 सेंटीमीटर। बस आपको देखना कि चिन्ह कौन सा आएगा, क्योंकि देखो नीचे माइनस है तो माइनस का आएगा चिन्ह। तो h' बराबर आ गया माइनस के 3.33 सेंटीमीटर। ये आ गया h का मान। अब आप यहाँ लिख दोगे अतः है कि प्रतिबिंब कैसा है? अतः प्रतिबिंब वास्तविक उत्तल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। को हम उल्टा है, देखो माइनस आ रहा है h का, वो उसका मान h का, तो h का मान उल्टा आ रहा है तो क्या? माइनस का आ रहा है तो क्या होगा? उल्टा। तथा वस्तु से अब देखो वस्तु कितने सेंटीमीटर थी? 25। प्रतिबिंब कितने सेंटीमीटर बना? 16.67। तो ये छोटा है, वस्तु से छोटा बनेगा। अब ऐसे ही अगला क्वेश्चन, इसका अगला क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस 10 लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है। बिंब लेंस से कितनी दूरी पर, मतलब आपको v का मान निकालना। तो v का मान निकालना, सबसे पहले आपको दिया है f का मान। f बराबर कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर। तो आपको ये देखना कि उत्तल दर्पण है या उत्तल लेंस है, या अवतल दर्पण या अवतल लेंस है। क्या है ये? अवतल लेंस। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस की होती है। फिर आपको ये बताना है कि कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि लेंस से कितनी दूरी पर। उसने कहा है किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो आपको ये कितना हो गया? u का मान हो गया। ये u बराबर हो गया माइनस के 10, क्योंकि u का मान तो हमेशा माइनस में लगता है। फॉर्मूला आपका क्या हो गया? 1/f लिख लो आप, लेंस सूत्र से 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो हमें किसका मान निकालना? v का मान निकालना। तो हम v को हम साइड ले लेंगे और u में कंपेयर कर देंगे। तो ये इधर आ जाएगा, मतलब 1/v बराबर 1/f प्लस 1/u। 1/v बराबर 1/f का मान माइनस के 15 प्लस 1/u का मान माइनस के 10। तो माइनस की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी। तो 1/v बराबर माइनस के 1/15। देखो माइनस नीचे लगा ऊपर लगा बात एक ही होती है। माइनस की प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 1/10। 1/v बराबर इन दोनों का ले सब क्या लोगे? देखो 15 दूनी 30 और 10 30 ले लोगे।
15 के पहाड़े में 30 कितनी बार आएगा? 2 बार। 2 की गुणा कर दोगे 1 में, तो माइनस के 2। फिर माइनस चिन्ह ऐसे आ गया। 10 से कितनी बार आएगा? 3 बार। 3 की गुणा 1 में कर दोगे 3 का ना 3। तो 1/v बराबर आ गया -5/30। तो यहाँ लिख दोगे आप पलटने पर, तो v बराबर आ जाएगा -30/5। 5 छंग, तो v बराबर आ गया -6 सेंटीमीटर। बस आपको ये निकालना है कि कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। तो कितनी दूरी पर बन गया? -6 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ यही बताना था, क्योंकि इसमें ना ही हमें स्थिति बतानी थी और ना ही हमें प्रकृति बतानी थी। तो ये लेंस और दर्पण के न्यूमेरिकल इस वीडियो में कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो न्यूमेरिकल हैं वो है लेंस की क्षमता वाले। ये लेंस की क्षमता से डायोप्टर जो होता है, लेंस की क्षमता बराबर 1/फोकस दूरी, मतलब p बराबर 1/f। तो हम आपको आगे ही इसी में अभी आपको बताने वाले हैं 1 फोकस दूरी और लेंस की क्षमता के बीच संबंध का फॉर्मूला। फिर उससे जो न्यूमेरिकल आते हैं डायोप्टर वाले, वो न्यूमेरिकल हम आपको बताने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, का अगला क्वेश्चन जो है, जो मोस्ट क्वेश्चन है, इससे भी न्यूमेरिकल आता है या इसकी डेफिनेशन आती है। ये है लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन आता है आपका, और आपको इसका फॉर्मूला लिखना पड़ता है और इससे डेफिनेशन हो गई इसकी। ये आता है आपके मतलब एक सब्जेक्ट की थ्योरी में होता है। और इसका जो न्यूमेरिकल होता है, न्यूमेरिकल आपका अलग से आता है, जैसे कि 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए, या एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 4 सेंटीमीटर, तो इसकी क्षमता ज्ञात करनी है। आपको पी और एफ में से एक चीज़ याद करनी है। चलिए, इसकी डेफिनेशन है लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं। हमने आंसर में हैंड डाल दिया लेंस की क्षमता। हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि, चलिए पहले मैं बता देता हूँ। देखिए डेफिनेशन ये है, किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण, मतलब इकट्ठा करना और फैलाना करने की मात्रा को उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसे कैपिटल पी से व्यक्त करते हैं। बस इतनी डेफिनेशन है। किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसे कैपिटल पी से व्यक्त करते हैं। व्यक्त मतलब प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं। अर्थात इसका फॉर्मूला है लेंस की क्षमता P बराबर 1/फोकस दूरी मीटर में। यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो लेंस की क्षमता लोगे वो आपकी मीटर में ही लेनी पड़ेगी, कैसे भी आपको। या आप ले सकते हो P बराबर 1/f। बस ये आपकी फॉर्मूला हो गया इसमें, कि आपको ये ध्यान रखना कि P बराबर 1/f। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब जो आगे होते हैं, ये लेंस की क्षमता का मात्रा क्या होता है, तो होता है लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर। इंग्लिश में आप सिंपल डी लिख सकते हो कि डायोप्टर होता है। और आपको एक इसका नोट पॉइंट है, हल्का छोटा सा है, कि उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक तथा अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है।
उत्तल लेंस की क्षमता प्लस वीई मतलब धनात्मक, प्लस वीई का मतलब होता है धनात्मक होती है। अवतल लेंस की क्षमता माइनस वीई मतलब ऋणात्मक होती है। और इसका एक सिंपल नोट है जो होता है, मतलब जब इकट्ठे कई सारे लेंस होते हैं, अधिक लेंस होते हैं, तो उसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो अधिक लेंसों की क्षमता है मतलब संपर्क में रखे लेंसों की क्षमता है। इसका फॉर्मूला अलग से होता है, ये होता है जब इकट्ठे होते हैं कई सारे, तो आप एक को पी ले सकते हो आगे, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 डॉट डॉट डॉट, आप लास्ट तक कितने भी ले सकते हो Pn, एन का मान लास्ट में कुछ भी हो सकता है। तो ये एक संपर्क में रखे लेंस के लिए फॉर्मूला होता है, जो कि आपके एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि उसमें दो लेंस की क्षमताएं दो दी भी होती हैं, उसमें आपसे एक पूछता है कि लेंस की क्षमता, कुल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए, और एक फोकस दूरी दी भी होगी, ये आपसे पूछ जाता है आपके एग्ज़ाम में। देखिए ये एक मोस्ट क्वेश्चन है, ये भी आपसे एग्ज़ाम में 1 नंबर में 2 नंबर में आपसे ज़्यादा पूछ जाता है कि किसी उत्तल लेंस की क्षमता, एक डायोप्टर है, डी का मतलब डायोप्टर है, इसका क्या अर्थ है। अथवा में आपसे क्वेश्चन पूछ जाता है इसके अथवा में, या तो ये आएगा या ये आएगा कि डायोप्टर की परिभाषा लिखिए। डायोप्टर मतलब डी जो है, इसकी परिभाषा लिखनी है आपको। तो अब दोनों का आंसर एक ही है। वन डायोप्टर वन डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है, उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है, जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो या है। बस ये आपकी डेफिनेशन है कि एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो। और लास्ट में आप लिख सकते हो इसके जो मतलब फॉर्मूला की टाइप से होती है कि वन डायोप्टर बराबर होता है 1 प्रति मीटर, 1 प्रति मीटर, प्रति का मतलब बटे, 1/मीटर, मीटर जो है बटे में होगा क्योंकि फोकस दूरी बटे में होती है। या में लिख सकते हो वन डायोप्टर बराबर 1 मीटर की घात -1, क्योंकि बटे में आएगा और फिर ऊपर जाके प्लस माइनस हो जाएगा, नीचे प्लस का रहेगा। तो ये है। अब इसका क्वेश्चन है न्यूमेरिकल जो होता है, इसका मोस्ट न्यूमेरिकल है। 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, आपको निकालनी है, सिर्फ क्षमता निकालनी है, मतलब पी का मान निकालना है। सबसे पहले आपको देना है एफ, मतलब क्या दिया है, फोकस दूरी। फोकस दूरी को एफ से दिखाते हैं, एफ बराबर कितना, 2 मीटर। आपको ये ध्यान रखना कि अवतल लेंस है, अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी थी, माइनस की, तो माइनस की लिख दिया आपने। आपको निकालना क्या है, पी का मान, क्षमता, क्वेश्चन मार्क। फिर आपको फॉर्मूला होगा कि लेंस की क्षमता पी बराबर होता है 1/एफ, और एफ होना चाहिए मीटर में, तो मीटर में दे रखा है। तो क्या करोगे, पी बराबर 1/एफ का मान कितना, -2। जब 2 से 1 को डिवाइड करोगे कितना आएगा, पी बराबर आएगा 0.5, लेकिन माइनस का है तो माइनस के आएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस की दे रखिएगा, माइनस के नहीं होते तो हमारे डायरेक्ट प्लस का है, तो माइनस के 0.5 डायोप्टर, क्योंकि मात्रक होगा, क्षमता का मात्रक हमेशा डायोप्टर होता है। अब ऐसे ही क्वेश्चन तो कई सारे हैं इसके, बस आपको संख्या ध्यान रखनी है कि संख्या क्या दे रखी है। जैसे कि दे रखा है क्वेश्चन अगला, एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी
एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 4 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता ज्ञात कीजिए। पी का मान निकालना आपको, क्योंकि इसमें देखो इसमें दे रखा फोकस दूरी सेंटीमीटर में दे रखी है, पहले आपको मीटर में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। तो आंसर में एफ बराबर फोकस दूरी कितनी दी है 4 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में चेंज करें, कैसे करोगे आप, क्योंकि 100 सेंटीमीटर बराबर आपको होता है 1 मीटर। 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में कितने होंगे 1/100 मीटर। तो आपको कितना निकालना है 4 सेंटीमीटर का, तो 4 सेंटीमीटर कितने होंगे 4/100 मीटर, बस आपको ये ध्यान रखना। तो आपका एफ का मान कितना आ गया 4/100 मीटर, या इसे डिवाइड कर दो या इसे यहीं छोड़ दो, वो आपकी मर्जी, कैसे कर सकते हो आप। तो फॉर्मूला क्या होता है, चूँकि P बराबर 1/f, तो P बराबर 1/f का मान कितना 4/100। देखो इसके बटे में एक मान सकते हैं, क्योंकि 1/1 ऊपर मान सकते हो, और ये जाएगा ऊपर और ये आएगा नीचे। तो P बराबर आ गया 100/1/4 × 1। 4 से 100 कितनी बार जाएगा 25, तो P बराबर आ गया 25 डायोप्टर। बस आपको सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट आना चाहिए, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर 1 मीटर, तो उसके हिसाब से आपको पहले 1 सेंटीमीटर का निकालना है, उसके बाद जितने सेंटीमीटर आपको दिए हैं क्वेश्चन में उसकी वहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है इसका, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता। तो फोकस दूरी कितनी दी है, एफ का मान, एफ बराबर कितना है 20 सेंटीमीटर। अवतल लेंस है तो अवतल लेंस की माइनस में होती है, आपको क्षमता निकालनी, पी बराबर क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले आपको जो एफ का मान दिया है उसे मीटर में चेंज करो। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 100 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है 1 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर में कितना आएगा 1/100 मीटर। तो कितना निकालना आपको 20 का, तो एफ बराबर आ गया, मतलब 20 सेंटीमीटर बराबर 20/100 मीटर। तो ये आ गया, तो कितना आएगा आपको -20/100। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 ही करना, 2 2 पंजे 10, तो एफ बराबर आपका आ गया -1/5 मीटर में। अब मीटर में आ गया, अब आपको एफ का मान उसका पी का मान निकालना, पी बराबर होता है 1/f। तो 1/f का मान कितना -1/15, तो इसके बटे में एक मान सकते हो, क्योंकि 1/1 एक ही कहलाएगा, ये जाएगा ऊपर और ये आएगा नीचे। तो p बराबर आ गया 5/1, वो भी माइनस के ये, तो p बराबर आ गया -5। मात्रा क्या होगा डायोप्टर, क्योंकि क्षमता का मात्रक हमेशा डायोप्टर होता है। अब एक क्वेश्चन हो रहा है, जैसे कि मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ, एक घड़ीसाज घड़ी के सूक्ष्म पुर्जों को देखने के लिए कौन सा लेंस उपयोग करता है। तो घड़ीसाज जो होता है वो कौन सा लेंस उपयोग करता है, उत्तल लेंस, क्योंकि उत्तल लेंस जो होता है वो वस्तु का सीधा बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। ये चीज़ आपको ध्यान है, तभी आप इस क्वेश्चन कर पाओगे, तो अगर आपको ये पता है, नहीं पता है तो नहीं कर पाओगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन है इसका, यह एक लेंस की क्षमता -2.0 डायोप्टर है। फोकस दूरी ज्ञात करो। यह किस प्रकार का लेंस है यही बताना, यह कौन सा लेंस है, आपको ये बताना है कि कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है या अवतल लेंस। सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा इसमें लास्ट में। देखो इसमें आंसर में दिया है p बराबर हमें दिया है -2.0 डायोप्टर। देखो पॉइंट के पास 0 की वैल्यू नहीं होती, तो इसको आप छोड़ भी सकते हो। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, चूँकि p बराबर 1/f, तो आपका हो जाएगा f बराबर 1/p। तो p के स्थान पर आप रख दोगे 1/-2, 0.0 के बाद तो वही है, जब ये 2 से 1 को भाग दोगे तो आपका आएगा f बराबर आएगा आपका 0.5, लेकिन माइनस है तो माइनस भी आएगा, और ये आएगा में आएगा मीटर में। क्यों, क्योंकि अगर डायोप्टर हम मीटर से डायोप्टर में जाते हैं तो डायोप्टर से ही मीटर में आएंगे। आपको ये बताना पड़ेगा ये लेंस कौन सा है। देखो
पी का मान माइनस में आया है, एफ का मान माइनस है, तो एफ का मान माइनस कौन सा होता है, आउटर लेंस में। तो आपको आउटर लेंस कौन सा लेंस होता है, अभिसारी लेंस या अपसारी लेंस, तो ये होता है अपसारी लेंस, अपसारी लेंस, क्योंकि इन लेंस में वही लिखना पड़ता है। क्यों, क्योंकि इसकी फोकस दूरी, क्योंकि एफ बराबर माइनस आया है, कोमा पी बराबर भी माइनस का है, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि अगर लेंस की क्षमता और फोकस दूरी माइनस की है तो वह आउटर लेंस होता है, अपसारी लेंस। देखिए अब मोस्ट क्वेश्चन है आपका कि दो पतले लेंस जिनकी क्षमता है, जैसे कि आपके एक फॉर्मूला है जो मैंने अभी आपको बताया है, दो पतले लेंसों की क्षमता है प्लस 3.5 डायोप्टर और माइनस का 2.5 डायोप्टर है, संपर्क में है, ये दोनों लेंस संपर्क में है। लेंस की इन लेंसों की क्षमता तथा फोकस दूरी ज्ञात करो। आपको इसमें 2 पॉइंट निकालना है कि इसकी क्षमता भी निकालनी है जो टोटल क्षमता है और फोकस दूरी भी। तो आपको दिया है P1 बराबर कितना दिया है, प्लस के 3.5 डायोप्टर, और P2 बराबर दिया है हमें माइनस के 2.5 डायोप्टर। तो आपको P निकालना है और F निकालना है। तो आपके पास होता है P बराबर P1 प्लस P2, ये लगा सकते हो। तो P1 का मान कितना है, प्लस के 3.5 माइनस के 2.5, क्योंकि P2 का मान माइनस में दिया हुआ है। तो कितना आएगा, P बराबर आ जाएगा, देखो 5 में से 5 मतलब 1 आ जाएगा, जो है 1 आ जाएगा, क्योंकि यह 3.5 और 2.5 है, तो कितना आएगा 1 डायोप्टर। V का मान तो आ गया हमारे पास। हमें निकालना F का, चूँकि P बराबर होता है 1/F, F बराबर क्या होगा 1/P। तो 1/P का मान 1 से 1 कैंसिल 1 बार, F बराबर आ गया 1 मीटर। ये 1 मीटर आ गया। बस आपको ये ध्यान रखना था कि आपको ये इस टाइप का क्वेश्चन इसलिए कराया है क्योंकि आपके एग्जाम में भी आ जाता है ये। देखिए क्वेश्चन आपको ये पूरी तैयारी करनी है, आपके बोर्ड एग्जाम सबसे ज़्यादा इस चैप्टर से ही पूछा जाता है, फिजिक्स में। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। थ्योरी आपकी मैंने बता दी थी इससे पहले, अभी न्यूमेरिकल ध्यान रखना है आपको। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए।